नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ क्वेश्चंस जो कि उत्तराखंड वन दरोगा परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और शुरुआत करेंगे जीव विज्ञान के साथ। और आज का पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है अरस्तु ने, ऑप्शन बी है लेमार्क और ट्रेविरियनस ने, ऑप्शन सी है पुरकिंजे ने, ऑप्शन डी है वॉन बॉल ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। लेमार्क और ट्रेविरियनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। दूसरा क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है ऑस्टवाल्ड टिपो, ऑप्शन सी है कैरोलस लिनियस, ऑप्शन डी है थियोफ्रेस्टस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस अरस्तु के शिष्य थे। उन्होंने अपनी बुक ऑन द कॉजेस ऑफ प्लांट्स में कई प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, हैबिटाट, रिप्रोडक्शन तथा उनके बिहेवियर का वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है लेमार्क, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है पुरकिंजे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु या एरिस्टोटल ने जीव विज्ञान या बायोलॉजी पर बहुत सी बुकें लिखी थी। उनमें से उनकी सबसे फेमस बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसमें उन्होंने 500 से अधिक जंतुओं के शारीरिक संरचना, विशेषताओं, रिप्रोडक्शन आदि के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? ऑप्शन ए है हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन बी है लेमार्क, ऑप्शन सी है मेंडल, ऑप्शन डी है डार्विन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है आइंस्टाइन, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी है लेमार्क। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। लेमार्क ने सबसे पहले जैव विकास को समझाया था। लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत दिया था। इसे उन्होंने अपनी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक में प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का जीवों की संरचना तथा व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या उद्विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए है द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ऑप्शन बी है द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ऑप्शन सी है द लाइफ ऑन अर्थ, ऑप्शन डी है द स्टोरी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में चार्ल्स डार्विन ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है लेमार्क ने, ऑप्शन बी है डार्विन ने, ऑप्शन सी है ह्यूगो डी व्रीज ने, ऑप्शन डी है पाश्चर ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। डार्विन के अनुसार प्रत्येक जीव को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष अंतरजातीय भी हो सकता है और अंतराजातीय भी हो सकता है तथा पर्यावरणिक संघर्ष भी हो सकता है। इस संघर्ष में योग्यतम जीव ही जीवित रह पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन, ऑप्शन बी है पशुओं का जीवन, ऑप्शन सी है पौधों का जीवन, ऑप्शन डी है पृथ्वी पर मानव जीवन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। एक्सोबायोलॉजी में हम बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सर्पेटोलॉजी, ऑप्शन बी है वायरोलॉजी, ऑप्शन सी है टेक्सोनोमी, ऑप्शन डी है फिजियोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को टेक्सोनोमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है माता पिता की पहचान, ऑप्शन बी है बलात्कारी, ऑप्शन सी है चोर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। उपयुक्त तीनों केसों में ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, ऑप्शन बी है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ऑप्शन डी है कार्बन, हाइड्रोजन और पोटेशियम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसों का समूह उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है डार्विन फिंचेस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है मछलियों के लिए, ऑप्शन बी है छिपकलियों के लिए, ऑप्शन सी है पक्षियों के लिए, ऑप्शन डी है उभयचरों के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। डार्विन फिंचेस शब्द का प्रयोग पक्षियों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है ह्यूगो डी व्रीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए है जाति उद्भव का सिद्धांत, ऑप्शन बी है विनिमय का सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का, ऑप्शन डी है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के कारण ही जीवों का विकास होता है। अगला प्रश्न है रुधिर वर्ग की खोज किसने की? ऑप्शन ए है कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी है टीएच मॉर्गन, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है लुई पास्चर को, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन को, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक को, ऑप्शन डी है विलियम हार्वे को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की थी। उन्होंने कॉर्क के पतले टुकड़े में कोशिकाओं को देखा था तथा ये कोशिकाएं मृत कोशिकाएं थी। सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में तालाब के जल में देखा था। अगला प्रश्न है आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी है विलियम हार्वे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए है कोशिका का, ऑप्शन बी है ऊतकों का, ऑप्शन सी है कवकों का, ऑप्शन डी है इनमें से किसी का भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है तथा कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है तथा कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है।